नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों। आज मैं आपको ऐसे 5 गुनाह बताऊंगा जिससे यदि आप बच जाते हैं तो इस जिंदगी में आप कभी भी किसी भी प्रकार की पीड़ा में नहीं पड़ेंगे। ऐसे कौन से वे 5 गुनाह हैं जिसकी वजह से इंसान जब मरता है तो उसे नरक भोगना पड़ता है। ऐसे कौन से 5 गलत काम हैं जिसको कि आप यदि करने से बच जाते हैं तो प्रभु की भक्ति का सारा श्रेय आपको मिल जाएगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी किए एक एक करके उन 5 गुनाहों को जान लेते हैं। इसलिए मित्रों, हमें अपने जीवन में कभी भी सूदखोरी नहीं करना चाहिए, सूद पे पैसा नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं, सूद का पैसा वसूलते हैं, दूसरे को तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं, वह कितने मुश्किल से वह एक एक पैसा जोड़कर सूद में देता है। उसका एक एक जो रोआ कांपता है, उसको जो तकलीफ होती है, वह उस सूदखोर इंसान को पाप का भागीदार बना देता है। और ऐसा व्यक्ति जब मरता है तो उसके साथ तमाम तरह की ज्यादतियां होती हैं। एक बार की बात है, एक सेठ जो बहुत ही धनी मनी था, लोगों से बहुत ही सारा सूद पे पैसा चलाता था, बहुत पैसे वैसे कमा लिया, लेकिन अचानक उसे छत से गिरने की वजह से मौत हो जाती है। और जब वह मर गया और 10-15 दिन के बाद जब वह अपने बेटे के स्वप्न में आया, बेटा उनसे पूछने लगा कि पापा आपने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी कि अचानक आपकी छत से गिरने से मौत हो गई। तब वह कहने लगा, बेटा जब मैं गिरकर छटपटा रहा था उस समय सूद पर जो लोग मुझसे जैसे लोग भीख मांग रहे थे कि मुझे छोड़ दीजिए, थोड़े पैसे की मोहलत दे दीजिए, वैसे मैं अपनी जान का भीख उस यमराज से मांग रहा था। लेकिन जैसे मैंने उन लोगों को एक पैसा नहीं छोड़ा था, ठीक वैसे ही यमराज ने तत्काल मुझे इस धरती से उठा लिया और मुझे एक पल की मोहलत तक नहीं दी और सीधे ले जाकर नरक में डाल दिया। इसलिए मित्रों, कभी भी हमें सूदखोरी नहीं करनी चाहिए। लोगों के दुख देकर, उन्हें दर्द देकर पैसे की वसूली कभी नहीं करना चाहिए मित्रों। दूसरा ऐसा गुनाह है मित्रों, किसी की लड़की पर, किसी भी नेक औरत पर गलत नज़र से देखना, या कहें तो किसी की लड़की की बुराई करके और उसका यदि कहीं रिश्ता बन रहा है तो उसको कटवा देना। मित्रों, ऐसा गुनाह जो लोग भी करते हैं उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है, क्योंकि कोई भी नेक औरत जो सच्चे श्रद्धा भाव से अपने परम पिता परमेश्वर को याद करती है, भक्ति भाव में लीन रहती है, अपने पति को सच्चे श्रद्धा भाव से मानती है, यदि उस औरत पर कोई भी व्यक्ति गलत नज़र से देखता है तो यह बहुत बड़ा गुनाह होता है। और इस तरह का जो गुनाह लोग करते हैं वो भी नरक के भागीदार बन जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से बिल्कुल ही सावधान रहना चाहिए। और यदि कोई आपको महकला रहा है, फुसला रहा है, गलत संगत में डाल रहा है, तो आपको तत्काल ऐसी संगत छोड़ देनी चाहिए। मित्रों, तीसरा जो गुनाह है वह भी बहुत ही खतरनाक है। और अक्सर आपने सुना होगा, फला व्यक्ति उसका पैसा हड़प लिया, उसका माल हड़प लिया। और तो और लोग ऐसे व्यक्ति को कभी देखना नहीं चाहते, कभी पसंद करना नहीं चाहते, जो गलत वादे करके आपका पैसा हड़प लेता है। यदि कोई व्यक्ति किसी का माल हड़पता है, रुपए पैसे का नुकसान पहुंचाता है, तो उस व्यक्ति को भी बहुत ही भारी नुकसान पहुंचाना पड़ता है और उसे जीते जी तमाम तरह की दिक्कतें, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे भी कभी भी किसी भी व्यक्ति का माल अथवा पैसा नहीं हड़पना चाहिए और ना ही गलत इल्ज़ाम किसी पर लगाना चाहिए, क्योंकि रुपया पैसा एक ऐसा चीज़ होता है जो तत्काल अपने प्रभाव से लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है और लोग दूसरे का पैसा हड़प जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कुछ दिनों तक तो खुश रहते हैं, लेकिन उसके बाद की ज़िंदगी उन्हें तमाम तरह की दिक्कतें, परेशानियां झेलनी पड़ती है और उन्हें बहुत ही सारा जो अच्छे कर्म भी किए रहते हैं
उसका भी परिणाम उन्हें बुरा ही मिलता है। और जब किसी के माल को हड़प लेते हैं तो उनके एक अच्छे कर्मों का फल अगले व्यक्ति को मिल जाता है, जो थोड़े दिन के लिए दुखी तो हो सकता है लेकिन कभी भी वह उदास नहीं हो सकता। अपने कार्यों में जुटा रहता है और फिर से अपना नया साम्राज्य स्थापित कर लेता है। इसलिए मित्रों, कभी भी किसी का माल नहीं हड़पना चाहिए। चौथा व्यक्ति है जो अक्सर लोग गुनाह करते हैं, भगवान की झूठी कस्में खाना। बात बात पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की कसम खा लेते हैं। उनको थोड़ा भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अपनी माँ की कसम खा लेते हैं और झूठ बोल जाते हैं। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, भगवान को उसमें लाता है या माँ को लाता है, ऐसे व्यक्ति को जीते जी नरक का स्वाद भोगना पड़ता है। और कभी भी ऐसा व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाता। दिखावे की तरक्की और हकीकत की तरक्की मित्रों, बहुत सारा अंतर होता है। कुछ दिनों के लिए वह खुश रह लेता है लेकिन सच में वह बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ इंसान रहता है, जो बात बात में भगवान को झूठा साबित करने के लिए भगवान की ही कसम खा लेता है और कहने लगता है नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैं झूठ बिल्कुल ही नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए मित्रों, ऐसे लोगों से भी बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। और पांचवा और अंतिम ऐसा गुनाह जिसको कि भूल चूक से भी कभी भी नहीं करनी चाहिए, और वो है मित्रों, किसी पर जादू करना, किसी पर बुरी शक्तियों का प्रभाव डालना। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जब आप कोई तरक्की देखता है तो बहुत से लोग उससे जलने वाले हो जाते हैं और बहुत से लोग चाहते हैं कि उस पर कोई न कोई जादू कर दें, कोई टोना कर दें, कोई बुरी शक्ति लाद दें, जिसकी वजह से उसका जो प्रगति का रास्ता है वह बाधित हो जाए, वह आगे न बढ़े। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी की अच्छी बीवी मिल गई है, अच्छी संस्कारी बहू है, उस पर भी जादू टोने करते हैं कि वह बीमार रहने लगे, वह अच्छे से काम न करे, उसके घर में लोग अच्छे से कमाई ना करें। तमाम तरह के जलन की जो भावना होती है, द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना, यह भी व्यक्ति के पतन का सबसे बड़ा कारण बन जाता है मित्रों। इसलिए कभी भी जो व्यक्ति किसी के ऊपर जादू टोना करवाता है, बुरी शक्तियों का प्रभाव डलवाता है, तो अगला व्यक्ति तो कम परेशान होता है, लेकिन जो व्यक्ति इसमें रुपए पैसे खर्च करता है, जादू टोने कराने के लिए आगे बढ़ता है, उस व्यक्ति को निश्चित ही नरक की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में खुशी नहीं रह पाता है, क्योंकि वह दूसरों से जलता रहता है। जब वह दूसरों से जलेगा, ईर्ष्या द्वेष की भावना उसके अंदर आती है, तो वह अंदर ही अंदर भी फूटता रहता है, जलता रहता है। इसलिए ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए और ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए कि किसी की तरक्की को देखकर उनसे आप जलने लगें और उसके ऊपर जादू टोना का जो बुराई होता है उससे लादने की कोशिश करने लगें। ऐसा जो भी व्यक्ति काम करेगा उससे कभी भी ईश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं और उसे श्राप दे देते हैं, जिसकी वजह से उसे जीते जी तमाम तरह की दिक्कतें परेशानियां भोगनी पड़ती हैं। और जब उसका मौत होता है तो वह भी इतना ज़्यादा दर्दनाक होता है कि जिसको सुनकर ही आपकी रूह कांप उठेंगे। इसलिए मित्रों, ऐसे जो 5 गुनाह हैं, इनका कभी भी आपको गलती से भी अपने जीवन में नहीं लाना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए कि कभी भी वह किसी से सूद के पैसे को ज़बरदस्ती वसूली ना करें, ना ही सूद के पैसा खाएं, किसी की बहन अथवा बेटी के ऊपर गलत नज़र डालें। तीसरा है मित्रों, किसी का माल हड़प जाना, किसी के रुपए पैसे हड़प कर बैठ जाना। और चौथा है मित्रों, बात बात पर भगवान की झूठी कस्में खाना। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उनके ऊपर कभी भी प्रभु का आशीर्वाद नहीं मिलता, और जो व्यक्ति लोगों के ऊपर जादू टोना का भी काम करता है वह भी कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता मित्रों। इसलिए हमें अपने जीवन में इन 5 कार्यों से बिल्कुल ही दूरी बना कर रखना चाहिए और जितना हो सके प्रभु की भक्ति भाव करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। मन ही मन, यदि आपको फुर्सत नहीं मिल पा रहा है भजन कीर्तन करने का, तो मन ही मन प्रभु को याद कर लीजिए, क्योंकि प्रभु हर जगह सर्वशक्तिमान हैं और हर जगह उपस्थित हैं। आप जिस क्षण
प्रभु की भक्ति करेंगे, उनका आशीर्वाद लेना चाहेंगे, प्रभु आपको उस रूप में आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहते हैं मित्रों। तो ये थी कुछ जानकारियाँ मित्रों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों यारों के साथ जरूर साझा कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।